हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे चैनल पर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि 50 रुपये से हम कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप में से कई सारे लोगों के कमेंट ये आए थे कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम बेस्ट स्टॉक कैसे चूज़ करें, कौन कौन से स्टॉक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, मैं आपको पहले तो 8 पॉइंट बताऊँगा कि हमें किसी भी स्टॉक को चूज़ करने के लिए वो 8 क्वालिटी उस स्टॉक के अंदर होनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे हम 1 मिनट में उन स्टॉक को हम चूज़ कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। यानी कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन मित्रों के साथ में जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम किसी भी स्टॉक के अंदर जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उन इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर वो क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। यानी कि लिक्विड का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी होनी चाहिए। मीन्स कि हम जब भी स्टॉक को बाई करें, मान लीजिए स्टॉक हमने बाई कर लिया लेकिन सेल करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आज ही स्टॉक को बाई किया है तो आज ही हमें सेल करना पड़ेगा, या फिर हमने पहले शॉर्ट किया है तो उसको एग्जिट करना पड़ेगा पोजीशन से। यानी कि हम जब सेल करेंगे ना तो नौटंकी नहीं होनी चाहिए कोई भी। यानी कि वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए जिससे कि हम कितनी भी क्वांटिटी बाई करें और तुरंत की तुरंत उस पोजीशन को हम क्लोज कर दें। तो इनकी लिक्विड प्रॉपर तरीके से, उसकी लिक्विडिटी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। हम मान लीजिए आपने कोई ऐसा स्टॉक पकड़ लिया है जिसको हमने बाई कर लिया था लेकिन सेल करने के लिए वहाँ पे कोई बायर ही नहीं है एक्सचेंज पर, तो हम कैसे स्टॉक को सेल करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करना चाहिए, हम जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी होती है वहाँ पे हमें उस स्टॉक को चूज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अवॉइड वोलेटाइल स्टॉक। यानी कि वोलेटाइल स्टॉक से हमें दूर रहना है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं और बिगनर हैं तो बेसिकली हमें वोलेटाइल से और ज़्यादा दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अभी स्टॉक मान लीजिए 100 रुपये पर चल रहा है, एकदम से 300 पे पहुंच गया, या मान लीजिए बहुत मूवमेंट आ गया 5% का 10% का, 100 से 300 तो खैर चलिए ठीक है, नहीं आ सकता है, कोई छोटा स्टॉक है तो, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट एकदम से आ गया, ऊपर चला गया या फिर एकदम से नीचे चला गया, तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। मान लीजिए एकदम से कोई हमने क्या पोजीशन को बाई कर रखा है और एकदम से स्टॉक नीचे चला गया तो हमारी तो पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो हमें वोलेटाइल स्टॉक से दूर रहना है जिनके अंदर हमें पता नहीं रहता है कि कब कौन सा मूवमेंट आ जाएगा ऐसे स्टॉक के अंदर, तो भैया ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। तीसरा जो पॉइंट है, इन्वेस्ट इन कोरिलेटेड स्टॉक्स। कोरिलेटेड स्टॉक का मतलब ये होता है कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि अगर किसी एक स्टॉक का मूवमेंट ऊपर जा रहा है, जैसे कि हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यानी कि निफ्टी 50 अगर आपका ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी क्या करे, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ऐसी चीज चलती है, कोरिलेशन होता है दोनों का, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर बैंक निफ्टी के जितने भी पार्ट है बैंक हैं वो इधर निफ्टी 50 के अंदर हैं, तो मूवमेंट एक दूसरे क्या होता है, कोरिलेशन में होता है। तो यानी कि हमें कोरिलेटेड स्टॉक में जाना चाहिए। यानी कि कोई स्टॉक ए है, कोई स्टॉक बी है, तो यानी कि ए स्टॉक जा रहा है तो बी स्टॉक भी ऊपर ही जाएगा। क्यों? ऐसा होने से हमारा रिस्क ना कम हो जाता है, क्योंकि हमारा कोरिलेशन वाले स्टॉक होते हैं तो हमारे माइंड में ये रह जाता है कि भाई ये स्टॉक जा रहा है ना तो वो भी ऊपर ही जा रहा होगा। यानी कि जिससे हमारा रिस्क ना थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि हम एक ही मोमेंट में क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक चूज करने चाहिए जिनका रिलेशन एक दूसरे से हो, ठीक है ना। तो हम इससे क्या है, हमारा ट्रेडिंग करने का जो तरीका होता है ना वो ईजी हो जाता है, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और हमें ज़्यादा हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखना तो चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा एक हेल्प मिलती है। जो कोरिलेटेड स्टॉक होते हैं उससे हमें हेल्प मिलती है ट्रेडिंग करने के लिए। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, फॉलो मार्केट ट्रेंड। यानी कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है आपको मालूम पड़ जाता है, उसी मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब मान लीजिए पूरा मार्केट क्या कह रहा है, पूरा मार्केट कह रहा है बुल है, यानी कि मार्केट काफी ऊपर जा रहा है और आप पोजीशन शॉर्ट करके बैठे हो किसी स्टॉक के अंदर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है क्या जो आपने शॉर्ट किया है पोजीशन को उसमें आपको काफी प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है, लेकिन कभी भी आपको मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको जब मार्केट मान लीजिए बुल लग रहा है तो आपको बुल यानी कि किसी स्टॉक में बाई करना चाहिए। आपको लगता है मार्केट बेरिश रहने वाला है तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए, आपको वहां पे मार्केट को क्या करना चाहिए, शॉर्ट करके चलना चाहिए। यानी कि मार्केट जो कह रहा है ना उसी की ट्रेंड में आपको रहोगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे और जब आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, यूज चार्टिंग टूल्स। यानी कि जो चार्ट होता है ना स्टॉक का पर्टिकुलर, उस चार्ट की हमें स्टडी करनी चाहिए, उसकी टेक्निकल चीज़ों को समझना चाहिए कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कह रहे हैं, उसमें चार्ट कौन सा बन रहा है, उसके अंदर कोई बुलिश सिग्नल है या बेरिश सिग्नल बनने वाला है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो हमें इस चीज़ की भी जितनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी तो उससे क्या होगा, जैसे कुछ स्टॉक होते हैं, जैसे आपने कोई नज़र में आपका कोई स्टॉक ऐसा आ गया कि आपने देखा कि इसके अंदर ब्रेकआउट आने वाला है, 1-2 दिन के अंदर ब्रेकआउट आने वाला है, तो आप उस पर इंट्राडे ट्रेडिंग करके ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आपको चार्ट पैटर्न उसके बाद सीखिए उसके अंदर कि उसका चार्ट क्या कह रहा है पर्टिकुलर स्टॉक का।
अगला है लुक फॉर ट्रांसपेरेंट कंपनीज, यानी कि जिन कंपनीज की ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहती है वो समय समय पे अपनी कंपनी की रिपोर्ट पब्लिश करते रहते हैं। ऐसे ही नहीं कि वो कंपनी अपने डेटा को छुपा के रख रही है, यानी कि छुपा के रख रही है तो उसके अंदर रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है। मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। अभी आप देखा होगा रिसेंटली कि कई कंपनियों में रेड पड़ी थी, ठीक है ना, कई सारे घोटाले कर रखे थे उन्होंने, वो टाइम पे रिपोर्ट ही नहीं देते थे। तो इस तरीके से ऐसी कंपनियों को आप ट्रेड कीजिए, इंटरनेट ट्रेडिंग कीजिए जो ट्रांसपेरेंट है और कंपनी का जो डेटा होता है ना वो समय समय पर देती रहती है। ऑडियंस मतलब जो कस्टमर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, पब्लिक डोमेन में अपने डेटा को रिलीज करते रहते हैं। हमें ऐसे स्टॉक पे आपको इंटरनेट ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम गलत स्टॉक में इंटरनेट ट्रेडिंग कर लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है कि हमें स्टॉक जब इंट्राडे के लिए चूज करते हैं तो हमें उन स्टॉक को चूज करना चाहिए जो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर भी होते हैं। यानी कि डेरिवेटिव मार्केट मतलब आप समझ सकते हैं कि जिनके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है ना, उन स्टॉक को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पे हमें मूवमेंट भी अच्छा मिल जाता है, उसके अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी भी होती है, वॉलेटिलिटी भी एक लिमिट तक होती है अच्छी खासी, और उसके अलावा लिक्विडिटी भी इसके अंदर अच्छी खासी होती है। तो हमें डेरिवेटिव स्टॉक की तरफ क्या करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, यानी कि उनको हमें चूज करना चाहिए। अगला है ट्रेड न्यूज सेंसिटिव स्टॉक्स, यानी कि जो न्यूज के सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं ना उन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उन पे हमें नज़र बना के ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि जब कोई न्यूज़ आती है तो उसकी बेसिस पे क्या है, मार्केट पॉजिटिव न्यूज़ है तो एकदम से मार्केट रॉकेट बन जाता है वो स्टॉक, और अगर नेगेटिव आती है तो वो नेगेटिव स्टॉक बेयरिश मार्केट बन जाता है। तो हमें न्यूज़ ट्रेंड पे भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक न्यूज़ ट्रेंड की, आप चाहे कि आप न्यूज़ कह लीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती रहे प्रॉपर तरीके से, आप उस पर नज़र बना के रखिए। इस तरह के ट्रेड में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा आपको अटेंशन रखना पड़ेगा कि आपने स्टॉक को मान लीजिए बाई कर रखा है और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो झट से वो स्टॉक नीचे जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए कोई ट्रेंड बना हुआ है, आज रात को नीचे आ गई कोई कि भाई मार्केट कंपनी का वो पर्टिकुलर कंपनी में क्या है, एक अच्छी डील हुई है, तो कल अगले दिन है कि मार्केट क्या करेगा, बुल करेगा वो वाला स्टॉक, बुलिश होगा वो वाला स्टॉक, तो आप उसी हिसाब से मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी क्या पोजीशन बना करके पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये तो कुछ 8 पॉइंट रहे जो मैंने आपको बताया कि कभी भी हमें इंट्रा ट्रेडिंग करने के लिए किसी स्टॉक को चूज करना है तो हमें इन 8 पॉइंट को कंसीडर करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मान लीजिए 8 स्टॉक पे आपको टाइम नहीं है कि हमें किस स्टॉक को देखना है, किसके अंदर क्या कंडीशन है। अब मैं आपको मोबाइल में बताऊंगा कि आप 50 सेकंड के अंदर, यानी कि 30 सेकंड के अंदर भी आप स्टॉक को कैसे चूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। देखिए आपको करना क्या है, मैं रिकॉर्डिंग को जरा स्टार्टिंग पे कर देता हूं पहले, जिससे कि आप देख सकते हैं। आपको देखिए किसी भी ब्राउजर के अंदर आपको NSE डालनी है, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE डालोगे तो ऐसे NSE का पहला लिंक आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दोगे। NSE का जब पहला लिंक आ जाएगा तो आपको फिर क्या करना है, मेनू पे क्लिक करना है, ठीक है। मेनू पे आप क्लिक कर दीजिए, एक सेकंड, मेनू पे क्लिक कर दीजिए। मेनू पे क्लिक करोगे तो बॉटम की तरफ आइए, आप नीचे की तरफ आएंगे, एक सेकंड, मार्केट डेटा पे क्लिक कर दीजिए। मार्केट डेटा पे क्लिक करने के बाद में आप नीचे बॉटम की तरफ आइए। तो जब बॉटम की तरफ आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मार्केट स्नैपशॉट। मार्केट स्नैपशॉट पे आप क्लिक कर दीजिए। जब आप मार्केट स्नैपशॉट पे क्लिक कर देंगे तो आपको डेरिवेटिव मार्केट पे आना है। डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक कर दीजिए आप। डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या आएगा, थोड़ा नीचे आना है और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक्सपर्ट्स इन ओपन इंटरेस्ट, इस व्यू डिटेल पे क्लिक कर देंगे। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद में आप नीचे देखेंगे यहाँ पर क्या खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉक आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, स्टॉक प्लस इंडेक्स आ रहे हैं। आपको इंडेक्स को साइड में हटा देना है, यानी कि इंडेक्स हमारे इंट्रा ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें उन पर। आप देखेंगे बाकी देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है, IPC लैब आ रहा है। तो ये बाकी के जो स्टॉक आ रहे हैं, एलकेम आ रहा है, IPC की लैब आ रहा है, SBI लाइफ आ रहा है, डाबर आ रहा है, मिड कैप इसको हटा दीजिए आप, है ना, एबॉट इंडिया आ रहा है, आ रहा है, ICICI प्रू आ रहा है, मदरसन आ रहा है। तो ये आपके क्या हैं, ये वो स्टॉक है जिनके अंदर आप इंट्रा ट्रेडिंग कर सकते हैं। है ना कमाल की बात, यानी कि मैंने आपको 30 सेकंड से भी कम समय के अंदर आपको स्टॉक चूज करना बता दिया कि हम इंट्रा ट्रेडिंग करने के लिए किन स्टॉक को हम रख सकते हैं। और इन स्टॉक को जब आप लेके लिस्ट बनाइए और इनको डेली वॉच कीजिए कि इनके अंदर मूवमेंट क्या चल रहा है, उससे इन चीज़ों की इनकी जगह ना एक नब्ज पकड़ते हैं हम लोग। तो आप भी इन स्टॉक की नब्ज पकड़ना सीखिए, और जब आप नब्ज पकड़ना सीख जाएंगे तो आप इंट्रा ट्रेडिंग से डेली का पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा, आपके कमेंट करके बताइएगा। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, और फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल रहे हैं जो भी इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं उनको शेयर कर दीजिए, जैसे उनका भला हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको हर चीज़ सिखाते हैं, जिससे कि आप भी पैसा बनाना सीख सकते हैं अपने जीवन के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।